गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजन कुमार एक बार फिर अपने एमसीक्यूज में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रूथ पंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज हमारा एमसीक्यूज का टॉपिक है संगम युग। ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे तो उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पे लगभग 46 यानी लगभग 50 के करीब में एमसीक्यूज हैं। तो चलिए संगम युग का जो हमारा एमसीक्यूज है उसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं और समझते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि संगम युग, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज का कि संगम युग का मुख्य क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत और ऑप्शन डी पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण भारत। दक्षिण भारत हमारा क्या ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संगम साहित्य की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी पाली। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है दोस्तों तमिल, और तमिल हमारा क्या है ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा, संगम युग का काल सामान्यतः किस समय माना जाता है। ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी और ऑप्शन सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और ऑप्शन डी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दोस्तों 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी और ये हमारा ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी है राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा, संगम साहित्य में कुल कितने संगम माने जाते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में कुल कितने संगम माने जाते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों 3, और 3 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा, प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी है कपाटपुरम, ऑप्शन सी है कांची और ऑप्शन डी है उरैयूर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों कपाटपुरम, और कपाटपुरम हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्लाइड पे ये रहा, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मदुरै और ऑप्शन सी कपाटपुरम और ऑप्शन डी है उरैयूर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों कपाटपुरम, और कपाटपुरम हमारा क्या है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्लाइड पे ये रहा, तृतीय संगम का आयोजन किस नगर में हुआ। ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मदुरै,
ऑप्शन सी उरैयूर, ऑप्शन डी तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों मदुरै, और मदुरै हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्लाइड पे ये रहा, संगम युग के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ऑप्शन ए चोल चेर पांड्य, ऑप्शन बी मौर्य शुंग कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त वाकाटक चालुक्य, ऑप्शन डी सातवाहन शक हुण। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों चोल चेर पांड्य, और ये हमारे ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्लाइड पे ये रहा, चोलों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी उरैयूर, ऑप्शन सी वज्जी और ऑप्शन डी कांची। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों उरैयूर, और उरैयूर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्लाइड पे ये रहा, पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए उरैयूर, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी मदुरै और ऑप्शन डी कांची। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों मदुरै, और मदुरै हमारा क्या है ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्लाइड पे ये रहा, चेरों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी उरैयूर, ऑप्शन सी वज्जी और ऑप्शन डी तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दोस्तों वज्जी, और वज्जी क्या है हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्लाइड पे ये रहा, संगम साहित्य का प्रमुख काव्य कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिल्पादिकरम, मणिमेखले, तोलकप्पियम या डी अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों तोलकप्पियम, और तोलकप्पियम ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्लाइड पे ये रहा, तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी राजनीति। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों व्याकरण, और व्याकरण हमारा क्या है ऑप्शन बी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्लाइड पे ये रहा, शिलापद्धिकरण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इलंगो अडिगल, ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर, ऑप्शन सी कपिलर और ऑप्शन डी अवेयर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों इंग्लो इंडिगल, और ये हमारा ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, इसको हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्लाइड पे ये रहा, मणिमेखले का लेखक कौन थे? ये सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऑप्शन ए इलंगो अडिगल, ऑप्शन बी इतलाई सतनार, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर
और ऑप्शन डी कपिलर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है दोस्तों सितलाई सतनार, और सितलाई सतनार ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्लाइड पे ये रहा। तिरुवक्कुरल की रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कपिलर, ऑप्शन बी अवयार, और ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, या ऑप्शन डी नकीरर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों तिरुवल्लुवर, और तिरुवल्लुवर ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्लाइड पर ये रहा। संगम युग में समाज का आधार क्या था? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी जनजातीय व्यवस्था, ऑप्शन सी भूमि आधारित व्यवस्था, ऑप्शन डी नगर आधारित व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों भूमि आधारित व्यवस्था, और भूमि आधारित व्यवस्था हमारा क्या है, ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सेवा, और ऑप्शन डी खनन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है दोस्तों कृषि, और कृषि हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में व्यापार किससे होता था? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी रोम से, ऑप्शन सी अरब से, और ऑप्शन डी यूनान से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों रोम से, और रोम क्या है, हमारा ऑप्शन बी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्लाइड पे ये रहा। रोम के साथ व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मुजरिस, ऑप्शन सी मदुरै, और ऑप्शन डी उरैयूर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों मुजरिस, और मुजरिस क्या है, हमारा ऑप्शन बी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रणम, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी निस्क, और ऑप्शन डी स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों प्रणम, और प्रणम हमारा क्या है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग की वीरता को किस प्रथा से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी विरगल, ऑप्शन सी जाति प्रथा, ऑप्शन डी दास प्रथा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है दोस्तों विरगल। विरगल हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 आपके स्लाइड पे ये रहा। विरगल क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कृषि भूमि, ऑप्शन बी युद्ध में मरे वीर, ऑप्शन सी देव मंदिर, ऑप्शन डी व्यापार केंद्र। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों युद्ध में शहीद हुए वीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिरगल का मतलब क्या होता है? युद्ध में शहादत पाए हुए वीर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 के रूप में। संगम साहित्य में प्रेम काव्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरम, ऑप्शन बी अकम, ऑप्शन सी इतिहासन और ऑप्शन डी नाटक। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों अकम, और अकम हमारा ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्लाइड पे ये रहा। युद्ध एवं वीरता से संबंधित काव्य क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अकम, ऑप्शन बी पूरम, ऑप्शन सी कथकली और ऑप्शन डी नाट्य। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है दोस्तों पूरम। पूरम हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए अत्यंत दयनीय, ऑप्शन बी सीमित अधिकार, ऑप्शन सी सम्मानजनक और ऑप्शन डी दास्ता में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों सम्मानजनक, और सम्मानजनक हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग की प्रसिद्ध महिला कवयित्री कौन थी? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी अवैयार, ऑप्शन सी मैत्रेयी और ऑप्शन डी लोकमुद्रा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों अवैयार, और अवैयार हमारा ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में प्रमुख धर्म कौन से थे? ऑप्शन ए बौद्ध और जैन, ऑप्शन बी वैदिक और ऑप्शन सी इस्लाम और ऑप्शन डी ईसाई। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 का राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन ऑप्शन ए होगा, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में नगर प्रशासक का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी प्रमुख नगर प्रमुख और ऑप्शन डी सेनापति। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों नगर प्रमुख, और नगर प्रमुख क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 30 संगम युग में कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वली, ऑप्शन बी कर्माइड, ऑप्शन सी भाग और ऑप्शन डी उसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों कर्मई, और कर्मई क्या हमारा? ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में भूमि कर पर आधारित क्या था? भूमि कर किस पर आधारित था? ऑप्शन ए भूमि का आकार, ऑप्शन बी फसल की उपज, ऑप्शन सी जनसंख्या और ऑप्शन डी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है दोस्तों फसल की उपज। फसल की उपज पर क्या था हमारा? निर्भर था भूमि कर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं
और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में राजा को शक्ति, संगम युग में राजा की शक्ति का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी सिंहासन, ऑप्शन सी मुंह मुकुट और ऑप्शन डी छत्र। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छत्र। छत्र यानी कि हमारा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग का संकलन किस नाम से किया जाता है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी एतुकोते, ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन डी मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है दोस्तों एतुत तोके। एतुत तोके ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्लाइड पे ये रहा। पट्टू पाटू क्या है? पट्टू पाटू यानी कि पट्टू पाटू क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख है, ऑप्शन बी गीता संग्रह है, ऑप्शन डी नाटक है और ऑप्शन डी इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है दोस्तों गीत का संग्रह। तो गीत का संग्रह हमारा क्या है? ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धर्म प्रचार, ऑप्शन बी भूमि विस्तार, ऑप्शन सी व्यापार नियंत्रण और ऑप्शन डी कर संग्रह। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है दोस्तों वो है भूमि के विस्तार, यानी कि युद्ध का उद्देश्य भूमि के विस्तार के लिए होता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम युग में सेना का मुख्य अंग, सेना का मुख्य अंग कौन सा था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी पैदल सेना और ऑप्शन डी सभी। सेना का मुख्य अंग जो था वो सभी था, यानी कि हाथी भी थे उसमें, घुड़सवार भी थे और पैदल सेना भी थे, तो इसलिए हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के रूप में। संगम युग में शिक्षा का माध्यम क्या था? संगम युग में शिक्षा का माध्यम क्या था? चलिए दोस्तों एक देखते हैं। ऑप्शन ए गुरुकुल था, ऑप्शन बी मठ था, ऑप्शन सी सभाएं थी और ऑप्शन डी संगम था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है दोस्तों संगम, और संगम क्या है हमारा? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के रूप में आपके स्लाइड पे ये रहा। संगम साहित्य, संगम साहित्य में प्रकृति का वर्णन किस रूप में मिलता है? प्रकृति का वर्णन किस रूप में मिलता है? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक और ऑप्शन सी यथार्थवादी और ऑप्शन डी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है दोस्तों यथार्थवादी, और यथार्थवादी क्या हमारा? ऑप्शन सी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्लाइड पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39, संगम युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है?
यदि समुद्री व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी रोमन सिक्के, ऑप्शन नंबर सी ग्रंथ से और ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों रोमन सिक्के यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी से हमको क्या मिलता है? समुद्री व्यापार के प्रमाण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के रूप में, संगम युग में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? वस्त्र, संगम युग में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेशम और ऑप्शन डी जूट। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है दोस्तों कपास। और कपास हमारा क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41, संगम युग में प्रमुख पर्व कौन सा था? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी होली और ऑप्शन डी वैसाखी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है दोस्तों पोंगल। यानी कि संगम युग का प्रमुख पर्व की बात करें तो वो होता है पोंगल, यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संगम युग में विवाह, संगम युग में विवाह का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए बाल विवाह होता था, ऑप्शन बी प्रेम विवाह होता था, ऑप्शन सी अरेंज विवाह होता था और ऑप्शन डी जबरन विवाह होता था। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह होता था संगम युग में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संगम युग की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन यानी कि अर्थव्यवस्था पूछ रहा है, संगम युग की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? ऑप्शन ए उद्योग पे, ऑप्शन बी व्यापार पे, ऑप्शन सी कृषि और व्यापार पे और ऑप्शन डी कर पे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है दोस्तों कृषि और व्यापार, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्लाइड पे ये रहा, संगम साहित्य में राजाओं की प्रशंसा किस रूप में होती थी? ऑप्शन ए इतिहास लेखन, ऑप्शन बी काव्य, ऑप्शन सी शिलालेख और ऑप्शन डी नाटक। यानी कि राजाओं की प्रशंसा किस रूप में होती थी? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है दोस्तों काव्य। काव्य करके और उनकी प्रशंसा की जाती थी काव्य में लिखकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्लाइड पे ये रहा, संगम युग में न्याय व्यवस्था किस रूप पर आधारित थी? ऑप्शन ए लिखित कानून, यानी कि न्याय व्यवस्था पूछ रहा है किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए है लिखित कानून, ऑप्शन बी राजा की इच्छा, ऑप्शन सी परंपरा पर आधारित और ऑप्शन डी विदेशी कानून। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों परंपरा और धर्म पे आधारित न्याय व्यवस्था थी वो संगम युग में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और आखिरी, संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? ऑप्शन ए मंदिर का निर्माण, ऑप्शन बी तमिल साहित्य और ऑप्शन सी मूर्ति कला और ऑप्शन डी प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है दोस्तों तमिल साहित्य। और तमिल साहित्य क्या हमारा? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसा उम्मीद
करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आपने देखा और समझा, और आगे एग्जाम में वो सारी क्वेश्चंस आप अच्छे से डील कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यू सीरीज आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।